प्रॉब्लम्स ऑन पोटेंशियोमीटर, समझ गए। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं कॉम्पिटेटिव, हम उन क्वेश्चंस को आज सॉल्व करते हैं। 2 क्लास तो कम से कम पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन पर हम जरूर देंगे, ताकि आपको हर तरह के सवाल का ग्रिप बन जाए, समझ गए। देखिए, प्रॉब्लम्स ऑन पोटेंशियोमीटर, प्रॉब्लम्स ऑन पोटेंशियोमीटर, प्रॉब्लम्स ऑन पोटेंशियोमीटर, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। ए पोटेंशियोमीटर वायर, ए पोटेंशियोमीटर वायर, ए पोटेंशियोमीटर वायर, वायर ऑफ लेंथ, ऑफ लेंथ, लेंथ कैपिटल एल, कैपिटल एल, वैसे हम लोग L0 लेते थे, क्वेश्चन ने लिया है कैपिटल एल, एल एंड अ रेजिस्टेंस आर, एंड अ रेजिस्टेंस आर, एंड अ रेजिस्टेंस आर, एंड अ रेजिस्टेंस आर आर कनेक्टेड इन सीरीज, आर कनेक्टेड इन सीरीज, are connected in series, are connected in series, are connected in series, are connected in series with a battery, with a battery, with a battery, with a battery of EMF, with a battery of EMF E0, E0, and a resistance, and a resistance, and a resistance R1, and a resistance R1। ये उसके ड्राइविंग सर्किट की बात हुई, समझ गए। an unknown EMF, an unknown, an unknown, an unknown EMF, EMF E, एक अननोन EMF है E, is balanced, is balanced, is balanced at a length, is balanced at a length, length small l, small l of the potentiometer wire, of the potentiometer wire, of the potentiometer wire, of the potentiometer wire। what is the value of E, इस E का वैल्यू क्या होगा। what is the value of E, what is the value of E, what is the value of E। बहुत ही रिसेंट ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आइए देखते हैं। पहले तो आप पोटेंशियोमीटर की अपनी सर्किट बनाइए। एक पोटेंशियोमीटर वायर है, लेंथ जिसका कैपिटल एल है, और उस पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस आर के बराबर है। आइए हम लोग ए बी नाम से पोटेंशियोमीटर वायर बनाते थे। ये मैंने बनाया ए बी, एक पोटेंशियोमीटर वायर, समझ गए। इसका रेजिस्टेंस आर के बराबर है और ए बी की टोटल लेंथ एल के बराबर है, समझ गए। और इस पोटेंशियोमीटर वायर को कनेक्ट किया गया है सीरीज में एक बैटरी जिसका ईएमएफ E0 और रेजिस्टेंस R1। देखो ड्राइविंग सर्किट है, एक बैटरी जिसका ईएमएफ E0 और रेजिस्टेंस कितना R1, रेजिस्टेंस R1। चलिए ये पोटेंशियोमीटर का सर्किट हो गया, समझ गया बात को। अब कहता है an unknown EMF, an unknown EMF is balanced at a length L, small l of the potentiometer wire, है ना। एक अननोन EMF आपको लेना है जो कि बैलेंस हो रहा है पोटेंशियोमीटर वायर के L लेंथ पर। पोटेंशियोमीटर वायर के कितने लेंथ पर, L लेंथ पर। बात फॉलो किए। हाँ, तो आप इस अननोन EMF को टर्मिनल पॉइंट के बीच में ले लीजिए, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में। बात आई समझ में।
हाँ देखिए, इसके अंदर रेजिस्टेंस है, लेकिन इसको दिखाइए मत, बस एक मोटा तार बना दीजिए और समझ लीजिए कि इस पूरे AB में रेजिस्टेंस R के बराबर है, पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस R के बराबर है, इस वायर का रेजिस्टेंस R के बराबर है, AB का रेजिस्टेंस R के बराबर है ना। वहां पे रेजिस्टेंस का जो कन्वेंशनल सिंबल है उसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। AB में रेजिस्टेंस है कितना के बराबर? R के बराबर। अब इस अननोन EMF को आप A और B के बीच में लगा दीजिए। EMF का मतलब एक सेल का सिंबल दीजिए और EMF E है ना, और A का कनेक्शन कैपिटल A से कर दीजिए। इसमें नो रेजिस्टेंस, पहले ही बोल चुके हैं, नो रेजिस्टेंस, इसमें नो रेजिस्टेंस, इसमें नो रेजिस्टेंस। और B से लगा हुआ रहेगा एक गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर के दूसरे साइड पर जॉकी, और ये जाके बैलेंस होता है कितने लेंथ पर? स्मॉल लेंथ पर। तो मान लीजिए इस पॉइंट को मैंने कंसीडर किया R है ना, बैलेंस्ड हो गया ये, यानी नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन। मतलब इधर से करंट ना इसमें आएगा ना इसमें से करंट इसमें जाएगा। बात आई समझ में? बोलिए बाबू लोग, बोलिए। और आपको वैल्यू निकालना है इस E का। देखिए क्वेश्चन कैसे इजीली क्रैक होता है। एक बात गौर करो कि ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, हर क्वेश्चन एक ही पैटर्न का नहीं होता है। ये जो पोटेंशियोमीटर की अपनी सर्किट है इसमें करंट होगा, बस इतना ख्याल रहे कि यहाँ नो डिफ्लेक्शन है, तो इसका करंट इसमें नहीं जाएगा और इसका करंट इसमें नहीं आएगा। चलिए इस बैटरी से आप I करंट को विड्रॉ कीजिए। ये I करंट A पर पहुंच करके इधर नहीं जा सकता है, क्योंकि इधर चला गया तो लौटना इधर से पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो नो डिफ्लेक्शन है, यहाँ तो नो डिफ्लेक्शन है। तो वो सारा I A पर आने के बाद इधर से जाएगा A से B, A से B, यहाँ पर भी स्प्लिट नहीं करेगा I, और वो सारा I आपका B पर पहुंचेगा और B से रिटर्न होता हुआ वापस सर्किट में लौट आएगा, वापस सर्किट में लौट आएगा। बात फॉलो किए। आप करो क्या कि पहले I की वैल्यू निकाल लो, पहले I की वैल्यू निकाल लो। समझ गया बात को? ये जो पोटेंशियोमेट्रिक सर्किट है इसमें करंट कितना है पहले उसकी वैल्यू निकाल लो। उसके लिए तो इतना दिन से प्रैक्टिस करवा रहे थे। किसी भी लूप में कैपेसिटर तो है नहीं, सिग्मा ऑफ E बराबर सिग्मा ऑफ IR के कॉन्सेप्ट से आप इजीली निकाल सकते हैं। इस बैटरी के EMF का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव आप दे दो और वो लॉ यूज कर दो क्लॉकवाइज सेंस में, सिग्मा ऑफ E बराबर सिग्मा ऑफ IR है ना। यूज सिग्मा ऑफ E इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ IR इन पोटेंशियोमीटर सर्किट, यानी इस सर्किट में, इन पोटेंशियोमीटर सर्किट, पोटेंशियोमीटर सर्किट, इन पोटेंशियोमीटर सर्किट। चलिए एक ही बैटरी है, इसके EMF का डायरेक्शन ये यानी क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव लेंगे E0। अब देखिए एक रेजिस्टेंस यहां पे है कितना R, कितना R। करंट क्लॉकवाइज सेंस में है, देखो क्लॉकवाइज सेंस में यानी प्लस IR, प्लस IR, प्लस IR। और अब इसमें देखो करंट इस डायरेक्शन में है, ये भी क्लॉकवाइज यानी IR1 यानी प्लस I इंटू कितना R1। I का वैल्यू आ जाएगा, बोलिए I का वैल्यू आ जाएगा, बोलो। यस सर, E0 by R plus R1। E0 इज इक्वल टू I इंटू R प्लस R1, यानी I का वैल्यू आ गया E0 बटा R प्लस R1। कितना काम आ रहा है वो प्रैक्टिस जो सिग्मा ऑफ E बराबर सिग्मा ऑफ IR पर हम कर रहे थे। सिग्मा ऑफ IR। अब आप निकाल लो। अब आप देखो परसों तक जो हम लोग पढ़े थे तो हम पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस वोल्टेज मान लिया करते थे V0, लेकिन यहाँ पर आपको AB वायर के अक्रॉस वोल्टेज निकालना पड़ेगा जिसको आप V0 कहोगे, है ना। बताओ VA माइनस VB, VA माइनस VB करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं और उसका रेजिस्टेंस R है, तो VA माइनस VB IR होगा, बोलो IR होगा। यस IR। IR, यस IR। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB, अक्रॉस AB यानी VA माइनस VB
इज इक्वल टू आई इंटू स्मॉल आर। चूंकि ए बी का रेजिस्टेंस आर के बराबर है, ए बी का रेजिस्टेंस आर के बराबर है, और आई का वैल्यू ई जीरो बाई आर प्लस आर वन इंटू आर, और इसी को हम लोग पहले कहते थे वी जीरो। इसी को पहले क्या कहते थे? वी जीरो। हमको लगता है कि पहला क्लास के जस्ट बाद साजिया ने कुछ इसी तरह का क्वेश्चन हमसे अराइज किया था। बोलिए बोलिए हाँ या ना? यस सर, यही क्वेश्चन था। जी हाँ। यस सर, यही तो क्वेश्चन था। सब्र रखिएगा तो हर कुछ मिलेगा। इम्पेशेंस मत होइए, अल्लाह ताला आपको हर चीज देगा अगर आप पेशेंस रखते हो तो। बात आई समझ में? चलिए, तो वी ए माइनस वी बी हमारा निकल गया, यानी वी जीरो मेरा निकल गया। समझ गया बात को? अब कोई लफड़ा नहीं है, हमको इसका ईएमएफ निकालना था। अब वही पुराना कॉन्सेप्ट, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो ए का पोटेंशियल, ए के पोटेंशियल के बराबर। अच्छा, इसका नाम ए ना दे करके हम लोग पी क्यू लिया करते थे, तो फिर पी क्यू कर दें। तो बताओ, पी का पोटेंशियल ए के बराबर, और इसमें नो डिफ्लेक्शन, कोई करंट नहीं, तो क्यू का पोटेंशियल आर के बराबर, यानी वीपी माइनस वी क्यू बराबर वी ए माइनस वी आर। और क्वेश्चन में ए आर का लेंथ जो बैलेंस हुआ है ये सेल, वो कितने लेंथ पर? स्मॉल एल लेंथ पर। कितने लेंथ पर? स्मॉल एल लेंथ पर। तो बताओ, तो वीपी माइनस वी क्यू बराबर वी ए माइनस वी आर, ये लिखने में आपको कोई हेजिटेशन अब नहीं होना चाहिए। इतना में कोई डाउट? बोलिए बोलिए। नो सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। हो गया? हो गया? बोलिए। यस सर। यस सर। अब आइए, अब अपना थ्योरी यूज करते हैं हम लोग। वीपी वीए के बराबर और वीक्यू वीआर के बराबर, यानी वीपी माइनस वीक्यू ये बराबर वीए माइनस वीआर, और वीपी माइनस वीक्यू बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव पर गए, हायर माइनस लोअर प्लस ई, प्लस ई इंटरनल तो है नहीं इसके अंदर, समझ गए? प्लस ई बराबर वीए माइनस वीआर, है ना? इसका लेंथ एल के बराबर है, तो याद करो क्या बोलते थे? वी जीरो इसके अक्रॉस वोल्टेज अब बटा टोटल लेंथ एल, वहां पर एल जीरो लेते थे, तो वी जीरो बाई एल जीरो इंटू ये वाला लेंथ। बोलो होता था? बोलो बोलो। यस सर। हाँ यस सर। ये बराबर वी जीरो बाई टोटल लेंथ यानी एल, ये टोटल ए बी के अक्रॉस वोल्टेज और ये टोटल लेंथ ऑफ ए बी इंटू ए आर का लेंथ, और ए आर का लेंथ कितना? स्मॉल एल, स्मॉल एल, है ना? आपका क्वेश्चन बन चुका है, खाली वी जीरो की ये वैल्यू वहां पे पुट कर दो तो बराबर। बोलो, वी जीरो की वैल्यू ई जीरो इंटू आर बटा आर प्लस आर वन, आर प्लस आर वन, ये मैंने वी जीरो की वैल्यू पुट किया और बच गया एल बाई एल, स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। बोलिए क्लियर है? तो ये जो अननोन ईएमएफ था उसका वैल्यू कैलकुलेट हो गया। आप ऑप्शन मैच कर लेंगे सही है या गलत है। बोलिए क्लियर हुआ? बोलिए क्वेश्चन। यस सर। यस सर। कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है सही से, नहीं समझ में आया तो बोलिए ना, दोबारा बनाते हैं भाई। समझ गए सर। स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? यस सर। यस सर। अच्छा क्वेश्चन है ये। सर वो जो क्वेश्चन दिया था वो बना रहे हैं, सब बना देंगे, घबराइए मत। लिखे क्वेश्चन, ए पोटेंशियोमीटर वायर, ए पोटेंशियोमीटर वायर, ए पोटेंशियोमीटर वायर हैज लेंथ 4 meter, has length 4 meter and resistance
and resistance 8 ohm and resistance 8 ohm. ठीक है, the resistance that must be 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 connected in series that must be connected in series with the wire and a cell of EMF 2 volt so as to get a potential gradient a potential gradient 1 millivolt per centimeter 1 millivolt per centimeter on the wire is और ऑप्शन है ए में 44 ओम बी में 48 ओम सी में 32 ओम और डी में 40 ओम बहुत अच्छा। हाँ, यहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना नहीं है जीरो डिफ्लेक्शन के लिए, बात सिर्फ पोटेंशियोमेट्रिक सर्किट की हो रही है ना, बात सिर्फ पोटेंशियोमीटर के अपने सर्किट की हो रही है। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक पोटेंशियोमीटर वायर है जिसका लेंथ 4 मीटर है और उसका रेजिस्टेंस 8 ओम है। अब आप चाहो तो पोटेंशियोमीटर AB के जगह पर आप 8 ओम का रेजिस्टेंस शो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको कोई गैल्वेनोमीटर के जॉकी को उस पर टच नहीं कराना है। समझ में आई बात? देखो ये आपका पोटेंशियोमीटर वायर AB जिसका रेजिस्टेंस 8 ओम के बराबर है ना, कहता है कि इस वायर के साथ कितना रेजिस्टेंस और एक सेल जिसका EMF 2 वोल्ट हो कनेक्ट कर दिया जाए सीरीज में। मतलब आपको इस वायर के साथ एक अननोन रेजिस्टेंस R मान लिया और एक सेल जिसका EMF 2 वोल्ट ये कनेक्ट कर दिया जाए ताकि इस वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ग्रेडियंट मिले वो इतना मिले 1 मिलीवोल्ट पर सेंटीमीटर। ये टर्म पोटेंशियल ग्रेडियंट है ना। AB के अक्रॉस जो आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट मिले वो कितना मिले 1 मिलीवोल्ट पर सेंटीमीटर। हाँ, इसको लेके घबराइएगा मत, 1 मिलीवोल्ट पर सेंटीमीटर ये पोटेंशियल ग्रेडियंट AB के अक्रॉस दिया हुआ है और आपको इस R का वैल्यू निकालना है। समझ गया बात को? AB के अक्रॉस पोटेंशियल ग्रेडियंट दिया हुआ है 1 मिलीवोल्ट पर सेंटीमीटर। अरे यूनिट से ही पता चल जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ यानी हाँ, यानी AB के एक यूनिट लेंथ पर पोटेंशियल डिफरेंस का मान 1 मिलीवोल्ट है। समझ गया बात को? एक यूनिट लेंथ पर पोटेंशियल डिफरेंस का मान 1 मिलीवोल्ट है। हालांकि उसको हम ऐसा यूनिट में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। आइए देखिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस AB और आपके लिए हम लिख देते हैं सिंबल dV/dl है ना। dV मतलब चेंज इन पोटेंशियल और dl का मतलब स्मॉल चेंज इन लेंथ। मतलब dl लेंथ के चेंज होने से
पोटेंशियल में डीवी चेंज होगा, तो यूनिट लेंथ के चेंज होने से पोटेंशियल में डीवी बाई डीएल चेंज होगा, और इसी को कहा जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। बोलो क्लियर है? बोलो बोलो। यस सर। डीएल लेंथ इस एबी के लॉन्ग, अगर आप डीएल लेंथ आगे बढ़ते हैं तो पोटेंशियल में डीवी चेंज होगा। अगर आप डीएल लेंथ आगे बढ़ते हैं तो पोटेंशियल में डीवी चेंज होगा। तो यूनिट लेंथ से अगर आप बढ़ते हैं तो पोटेंशियल में कितना चेंज होगा? डीवी बाई डीएल। और इसी डीवी बाई डीएल को कहा जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसी को कहा जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? बोलो। यस सर। और यस सर। डीवी बाई डीएल दिया हुआ है 1 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर। आपका काम है मिली वोल्ट को वोल्ट बना देना और सेंटीमीटर को मीटर बना देना। बनाइए। बराबर 1 मिली वोल्ट यानी 1 इंटू 10 टू दी पावर -3 वोल्ट, अब बटा सेंटीमीटर यानी 10 टू दी पावर -2 मीटर, 10 टू दी पावर -2 मीटर, तो वोल्ट पर मीटर में आ गया। और ये बराबर 1 इंटू, इसको सॉल्व करोगे -3 माइनस -2, 10 का पावर -1 वोल्ट पर मीटर, है ना। तो डीवी बाई डीएल आ गया। इसका मतलब कि एक एबी के 1 मीटर के लेंथ पर एबी के 1 मीटर के लेंथ पर बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? बोलो बोलो कितना है? 10 to the power -1 वोल्ट पर मीटर। नहीं, फिर पर मीटर क्यों बोल रहे हैं? हम कह रहे हैं एबी के 1 मीटर पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 10 टू दी पावर -1 वोल्ट। हाँ, फिर पर मीटर मत बोलिए। एबी के 1 मीटर पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 10 टू दी पावर -1 वोल्ट। 10 to the power -1 वोल्ट। और ये बताओ एबी का लेंथ कितना है? बोलो एबी का लेंथ कितना है? बोलो 4 मीटर। 4 मीटर। 4 मीटर। तो अब आप बता सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एबी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एबी यानी VA माइनस VB, है ना। तो बताओ जब 1 मीटर पर पोटेंशियल डिफरेंस इतना है तो 4 मीटर पर कितना हो जाएगा? 4 इंटू 10 का पावर -1। बोलो 4 into 10 to the -1। वेरी गुड। यस यस। लाइन अप हो गया क्वेश्चन। 4 इंटू 10 टू दी पावर -1 वोल्ट। चलिए हमने VA माइनस VB क्वेश्चन के डाटा से कैलकुलेट कर लिया। अब आप क्या करो, आपको निकालना था ये अननोन रेजिस्टेंस, आराम से निकलेगा। चलिए आप बैटरी से करंट को विड्रॉ कीजिए। आई यहां पर पहुंचेगा 8 ओम से पोटेंशियोमीटर वायर से होता हुआ करंट आपका लौट जाएगा। और वही अपना पुराना कॉन्सेप्ट सिग्मा ऑफ ई बराबर सिग्मा ऑफ आई आर आप अपने क्लॉकवाइज सेंस में यूज कर दें। बैटरी के ईएमएफ का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर इतना बोलिए बोलिए। यस सर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? यस सर। चलिए यूज करते हैं। यूज सिग्मा ऑफ ई बराबर सिग्मा ऑफ आई आर। चलिए ठीक है। किस सेंस में? क्लॉकवाइज सेंस में। देखो इस बैटरी का ईएमएफ इस डायरेक्शन में यानी क्लॉकवाइज सेंस प्लस ई बराबर इस रेजिस्टेंस में करंट इस डायरेक्शन में मतलब क्लॉकवाइज आई इंटू आर प्लस इस रेजिस्टेंस में करंट इस डायरेक्शन में यानी क्लॉकवाइज यानी 8 इंटू आई। 8 इंटू कितना? आई। क्लियर है? आई की वैल्यू आ जाएगी तो ई बराबर आई कॉमन और 8 प्लस आर, और यहां से आई का वैल्यू ई बाई 8 प्लस आर। अब बोलो ई का वैल्यू कितना है? 2 वोल्ट। तो 2 बाई 8 प्लस आर, 2 बाई कितना? 8 प्लस आर। लेकिन आपको निकालना है अननोन रेजिस्टेंस। एक काम कीजिए, आप VA माइनस VB पहले से निकाले हुए हैं, लेकिन अब आप ओम्स लॉ से VA माइनस VB निकाल लें। तो बताइए VA माइनस VB
इज इक्वल टू, बोलो कितना होगा, आई आर, कितना होगा बोलो, आई आर, यानी 8 इंटू आई, 8 इंटू आई। और बताओ वी ए माइनस वी बी का वैल्यू 4 इंटू 10 का पावर -1, यानी 4/10, इसको लिख दिया 4/10, अब बराबर 8 इंटू, और आई की वैल्यू बोलो 2/8 प्लस आर, 2/8 प्लस आर, 2 बाई कितना 8 प्लस आर। कोई डाउट बोलिए, कोई डाउट? नो और सर। अब इस इक्वेशन से आर का वैल्यू इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। 4 से 8 को कैंसिल कर दीजिए, 4 दूनी 8, 8 प्लस आर वहां चला जाएगा, बोलिए 8 प्लस आर वहां जाएगा। कुछ छूटा है क्या, बोल दीजिए, कुछ छूटा है तो बोलिए। नो सर। चलिए, कुछ नहीं छूटा है, बोलो। कुछ नहीं छूटा है चलिए, तो 8 प्लस आर यहाँ आया, 8 प्लस आर, अब बराबर 2 दूनी 4 और 10 चौके 40, 40 हुआ, और आर का वैल्यू 40 माइनस 8 यानी 32 ओम, आर का वैल्यू आ गया, बोलिए कितना, 32 ओम। आंसर क्या हुआ बोलिए, 32 ओम। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। यस सर। क्या है जो कॉन्सेप्ट हमने दिया था 2 क्लास की थ्योरीज में, क्या वो मैचेबल नहीं है क्वेश्चन से, बोलिए। या जो सिग्मा ऑफ ई बराबर सिग्मा ऑफ आई आर करवा रहे थे हम, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, बोलो। यस सर। हाँ, हमने कोई क्वेश्चन दिया था, कोई आदमी उस क्वेश्चन का पहला सेंटेंस जरा पढ़िएगा तो, पहला सेंटेंस अगर है क्वेश्चन बगल में तो। यस सर। सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस पढ़िएगा। पढ़िए। A potentiometer consists of a wire of length 8 meter. बस हो गया, बस इतना ही काफी है। देखो क्वेश्चन था ए पोटेंशियोमीटर consists of a wire of length 8 meter having 8 ohm resistance, having 8 ohm resistance। अच्छा, न्यूमेरिकल बनाने के समय ये फील नहीं होता है कि जितना देर 1 घंटा सर न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं तो आप दुनिया की सारी टेंशन्स को भूल जाते होंगे, ये नहीं फील होता है क्या, बोलिए। न्यूमेरिकल्स के समय थ्योरी में थोड़ा होता होगा, लेकिन न्यूमेरिकल्स के समय बोलिए। यस सर। क्या लगता है कि कोई भी मतलब दुनिया में मेरे पास कोई गम ही नहीं है, मतलब सिवाय इस गम के अलावा, ये लगता होगा ना, बोलिए। यस सर। हाँ। यस सर। वो कैसे रो करके बोल रही है आयशा, यस सर, उसको ये गम ही लगता है। अरे खुशी महसूस कीजिए कि इस चीज के बहाने आप हर चीज को भूल जाते हैं, सारे डिस्ट्रैक्शंस को आप भूल जाते हैं। ये कोई कम बड़ी बात होती है क्या, बोलो, खुद बोलो। ए पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 8 मीटर having 8 ohm resistance. It is connected in series. It is connected in series. It is connected in series. It is connected in series to a cell of EMF
to a cell of EMF 2 volt and internal resistance 1 ohm, internal resistance 1 ohm, and an unknown resistance, and an unknown resistance, and an unknown resistance, and an unknown resistance, and an unknown resistance. Calculate the value of unknown resistance. Calculate the value of unknown resistance. Calculate the value of unknown resistance if a source of EMF if a source of EMF 10 to the power minus 3 volt is balanced by 2 meter length of wire. 2 meter length of wire. जब ये वर्ड बैलेंस आ गया तो पोटेंशियोमीटर की भी सर्किट बनानी होगी और एक्सपेरिमेंटल सर्किट भी बनानी होगी. ये वाला सेल बैलेंस हो रहा है यानी ये एक्सपेरिमेंटल सर्किट में होगा यानी टर्मिनल पॉइंट के बीच में. अब बाकी चीज जो ऊपर का है वो पोटेंशियोमीटर का सर्किट होगा. समझ गया बात को? इतना तो आइडिया लग गया होगा. अब बोलिए ना जी. Yes sir. एक पोटेंशियोमीटर वायर है, कंसिस्ट ऑफ अ वायर ऑफ 8 मीटर. एक पोटेंशियोमीटर वायर है जिसका लेंथ 8 मीटर है, हैविंग 8 ओम रेजिस्टेंस. चलिए इस बार हम सिर्फ ए बी बना देते हैं. पोटेंशियोमीटर वायर सिर्फ ए बी बना दिया, बस साइड में लिख दिया इसका लेंथ 8 मीटर और इसका रेजिस्टेंस 8 ओम है ना. ए बी में रेजिस्टेंस है 8 ओम. ए बी में रेजिस्टेंस है कितना? 8 ओम इस पूरे ए बी में. समझ गया बात को? बोलो. Yes sir. हाँ, Yes sir. 8 ohm. It is connected in series to a cell of EMF 2 volt. इसकी ड्राइविंग सर्किट. इसको कनेक्ट किया गया एक सेल जिसका EMF 2 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ohm. इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ohm and an unknown resistance. चलो एक और अननोन रेजिस्टेंस R लगा दिया. चलिए है ना. आपको इसी R की वैल्यू निकालनी है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन. और वो गिवन कंडीशन क्या है कि ये वाला EMF बैलेंस हो रहा है कितने मीटर पर? बोलो 2 मीटर पर. बोलो बाबू. 2 मीटर. हाँ. 2 मीटर. ये वाला जो सेल है ये बैलेंस हो रहा है 2 मीटर के लेंथ पर. तो इस सेल को कहाँ लगाओ? टर्मिनल पॉइंट के बीच में. कहाँ लगाओ? टर्मिनल पॉइंट्स के बीच. हाँ. टर्मिनल पॉइंट्स के. मान लिया ये P और Q टर्मिनल पॉइंट P और Q के बीच में एक सेल को शो किया. सेल का EMF 10 टू द पावर माइनस 3 वोल्ट. हम उसको E0 कर देते हैं और E0 बराबर 10 टू द पावर माइनस 3 वोल्ट. P का कनेक्शन A से बाय अ वायर ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस. Q से लगाया गैल्वेनोमीटर और ये बैलेंस हुआ मान लो आकर के R पर. R लिखें कि G लिखें? क्या लिखें बोलिए, आपको क्या अच्छा लगा? R. चलिए ये बैलेंस हुआ R पर. नो डिफ्लेक्शन और ये लेंथ जहां पर वो बैलेंस हुआ उसका वैल्यू कितना है? बोलो 2 मीटर. 2 मीटर. आपका 2 मीटर है. लेंथ आपका कितना है? 2 मीटर. बोलो क्लियर है? तो आज जो हमने पहला क्वेश्चन बनाया था क्वेश्चन बैंक से लगभग उसी पर ये बेस्ड है. सोच लो. आप करो क्या कि पहले पोटेंशियोमीटर वाला जो सर्किट है उसमें करंट आप ले लो और ये और पोटेंशियोमीटर के सर्किट का करंट इसमें नहीं आएगा क्योंकि गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन. ना इधर से ना इधर से. बात आई समझ में? चलिए
मान लीजिए यहां से मैंने करंट लिया आई, एक एक सवाल को 3-3 बार बनाइएगा ना तब फील आएगा, समझ गए। यहां से करंट लिया आई, आई पहुंचा ए पर, ये सारा आई इधर जाएगा, ए से बी और बी से रिटर्न आई में आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत। नो सर। और अब नीचे वाले सर्किट में यानी पोटेंशियोमीटर सर्किट में आप किरचॉफ का सेकंड लॉ लगा दीजिए उसी फैशन में। सिग्मा ऑफ ई बराबर कितना, सिग्मा ऑफ आई आर, क्लॉकवाइज सेंस में लगा दो। किस सेंस में लगा दो, बोलो किस सेंस में। हाँ, यूज सिग्मा ऑफ ई बराबर सिग्मा ऑफ आई आर क्लॉकवाइज सेंस में इन पोटेंशियोमेट्रिक सर्किट। देखो बैटरी के ईएमएफ का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, आप क्लॉकवाइज में लगा रहे हैं, इसका ईएमएफ क्लॉकवाइज सेंस में है, +2 कितना, +2 बोलो यस सर। +2। अब आइए एबी में करंट आई और एबी का रेजिस्टेंस 8, करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज यानी 8I, एबी का रेजिस्टेंस 8 है। अब आइए अननोन रेजिस्टेंस, करंट आई क्लॉकवाइज यानी I इंटू आर, वेरी गुड, I इंटू आर। ऐसे ही बोलिए तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है। इसमें करंट इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज यानी I इंटू वन यानी प्लस I इंटू 1। चलिए ठीक है। और अब I की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, आपको R का वैल्यू निकालना है। तो I कैलकुलेट किया तो बराबर 2/8 प्लस R प्लस 1, 8 प्लस R प्लस कितना 1, ये I का वैल्यू आ गया। चलिए बढ़ा जाए आगे। तो आपने करंट निकाल लिया, अब आपको जरूरत पड़ेगा AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का, AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का। आपको क्या जरूरत पड़ेगी, बोलिए AB के अक्रॉस किस चीज का, बोलो पोटेंशियल डिफरेंस का, जिसको आप V0 बोलते थे थ्योरी में। तो बताओ VA माइनस VB क्या होगा, IR यानी I इंटू 8I होगा, बोलो 8I होगा, बोलो 8I। यस सर, वेरी गुड। अभी क्लास के बाद कुछ बात पूछेंगे, सही जवाब दीजिएगा सब लोग। VA माइनस VB बराबर I इंटू 8 यानी 8 इंटू I, और I की वैल्यू ये है आपका, पुट कर दो 8, I का वैल्यू 2/8 इंटू 2/8 प्लस R प्लस 1 है ना, 8 दूनी 16 बटा 8 प्लस R 9 प्लस R 1, हाँ 9 प्लस R, बहुत अच्छा, 16/9 प्लस R। अब हमसे ज्यादा तेज तो मेरे स्टूडेंट लोग का दिमाग चलता है, वेरी गुड, 16/9 प्लस R, और इसी को आप कहते थे V0। और अब आ जाइए एक्सपेरिमेंटल फैक्ट पर। ये सेल बैलेंस हुआ है 2 मीटर की लंबाई पर। आप इसको, हम लोग थ्योरी में इसको बोलते थे L0,
मतलब पूरे ए बी का लेंथ, और इसको बोलते थे स्मॉल एल, जहां पे बैलेंस हुआ, याद होगा। VP इज इक्वल टू VA, VQ इज इक्वल टू VR, यानी VP माइनस VQ इज इक्वल टू VA माइनस VR। बोलो बाबू लोग, बोलो। यस सर। यस सर। खाली फॉर्मेलिटी में, खाली फॉर्मेलिटी में, यस सर। कि रियलिटी में, समझ गए। कि रियलिटी में, रियलिटी में। अच्छा रियलिटी में तो हो VP माइनस VQ, और ये बराबर VA माइनस VR। और अब शादरीन बोलेगी, बहुत दिन से आवाज नहीं सुना, VP माइनस VQ क्या होगा शादरीन? VP माइनस VQ, हाँ क्या बोल रही हो, क्या बोल रही हो तुम? गलत आंसर है। VP माइनस VQ, सेल को कंसिडर करो, प्लस E0। हाँ E0 बराबर 10 टू दी पावर माइनस 3 वोल्ट था। VP माइनस VQ क्या होगा? E0 क्या होगा? क्या हो गया आपको आज? VP माइनस VQ क्या होगा? बोलो क्या होगा? E0, हाँ ये E0 बराबर VA माइनस VR, हाँ ये निकलेगा टोटल वोल्टेज V0 बाई टोटल लेंथ L0 इंटू बैलेंस लेंथ यानी L। बोलो क्लियर है? ये बराबर V0 बाई L0 इंटू L। चलिए आइए, सबकी वैल्यू आपको पता है ऑलरेडी, चलो बोलो। E0 का वैल्यू 10 टू दी पावर माइनस 3 वोल्ट, 10 टू दी पावर माइनस 3 वोल्ट, अब बराबर V0 की वैल्यू 16 बाई 9 प्लस R, 16 बाई 9 प्लस R लिख दिया, इंटू बैलेंस लेंथ 2 मीटर और AB का टोटल लेंथ 8 मीटर, 2 बाई 8, 2 चौके 8 और 4 चौके 16। बोलो क्लियर है? यानी 10 टू दी पावर माइनस 3 बराबर 4 बाई 9 प्लस R, और 9 प्लस R को यहां भेजा तो 9 प्लस R इज इक्वल टू 4 बटा 10 टू दी पावर कितना? माइनस 3, और 10 के पावर माइनस 3 को ऊपर ले गए 1000, और 1000 इंटू R यानी कितना? 4000। बोलो बोलो। यस सर, 4000। हाँ ये 4000, और यहां से R का वैल्यू आ जाएगा 4000 माइनस 9, है ना? सॉल्व कर लीजिए, जो भी आंसर हुआ वो इस अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गया। अब ये बताओ कि पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड जो बैकलॉग आप लोग पे लगा हुआ था, क्या अब भी वो ब्रेक हुआ कि नहीं हुआ आज के न्यूमेरिकल्स के बाद? बोलिए, फ्रैंकली बोलिएगा। सर ब्रेक हुआ सर। हाँ यस सर, ब्रेक हुआ सर। अब क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। समझ ही नहीं आता था पहले सर। अब समझ आ जाए क्वेश्चन बनना। यस सर, यस सर। और हम इंतजार में थे इसी दिन के कि आज हम कुछ क्वेश्चन को लाइन अप करेंगे, क्वेश्चन बैंक प्लस वो जो क्वेश्चन हमने सेंड किया था। अभी और हम और स्टैंडर्ड क्वेश्चन अभी इसमें भी हम टाइम देंगे। और एक और बात, सब लोगों से ओपिनियन जान लेते हैं। ऐसे एक पर्टिकुलर से मेरी बात हो चुकी थी, लेकिन सुनिए, एसी हमने रोका था, लेकिन क्या आप लोग ऐसा चाहते हैं कि जिस तरह से करंट को इस बार हम लोग फुल फ्लैश वे में लेके चले, अभी आम मीटर वोल्ट मीटर इसमें बाकी है, ग्रुपिंग ऑफ सेल बाकी है, वैसे ही मैग्नेटिज्म EMI लेते हुए करते हुए फिर एसी में जाएं तो क्या कोई प्रॉब्लम? बोलिए आप लोग, बोलिए एकदम मास्टरी के साथ। नो सर, नो सर। सब लोग बोलिए, सब लोग बोलिए कि इंडिविजुअल ओपिनियन लेना है। नो सर। मतलब प्रॉब्लम है उससे। हम चाहते हैं मैग्नेटिज्म भी फिर पूरा ऐसे ही दम क्लियर पढ़े, और लंबा टाइम लेंगे इसमें हम लोग। मतलब इस क्लास को हम लोग शेड्यूल लंबा कर देंगे हम लोग, बात आई सब। और आप देख भी रहे होंगे कि इधर 3 बजे वाला क्लास हम लंबा ले रहे हैं, TTS का ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? यस सर, ले रहे हैं। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? हाँ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये बताओ R बराबर रोएल बाई ए, यूनिट देख के बताना, रोएल बाई ए। रो को आप कहते थे रेजिस्टिविटी, रो बराबर RA अपॉन L, RA अपॉन L। R का यूनिट ओम, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ का यूनिट मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, ओम मीटर। जहां पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, क्या वहां ओम मीटर लिखा हुआ है यूनिट में? बोलिए। यस सर। तो रेजिस्टिविटी हुआ,
रेजिस्टिविटी हुआ। रेजिस्टिविटी है। क्लियर? Yes. क्लियर? यस यस। अच्छा, यही कुछ लोग वीडियो लेक्चर को मानते हैं कि बाप रे वही हमारे लिए एकदम रामबाण है। वीडियो लेक्चर में बात पूछ पाते? बोले डायरेक्ट पूछ पाते उससे? बोलिए। नो सर। और उसके कमेंट बॉक्स में भी डालते आप तो कहाँ फेंकाता पता नहीं चलता आपको। समझ में आई बात? यस सर। जी, स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। बनाइए सवाल। हाँ सना, तुमने कहा था कि सर हम जेई मेंस का क्वेश्चन ट्राई करेंगे। कितना क्वेश्चन बना आपसे? सर जेई मेंस वाले क्वेश्चन बैंक में इससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं है सर। आपके पास नहीं है? मेरे पास तो बहुत सारा क्वेश्चन है जेई मेंस का है पूछा सर, हुआ। 50 क्वेश्चन जेई मेंस 50 क्वेश्चन है जेई मेंस का। यानी आपके पास अप्रोप्रिएट बैंक नहीं है आपके पास। आप कहिएगा हमको तो हम आपको क्वेश्चन, टॉपिक वाइज करंट में है। आप कहिएगा तो हम आपको क्वेश्चन भेज देंगे व्हाट्सएप पर। लेकिन 50 क्वेश्चन है। पोटेंशियोमीटर से कौन साल ऐसा नहीं कि दो दो क्वेश्चन नहीं पूछता हो मेंस में। दो दो क्वेश्चन, वो भी बहुत क्वेश्चन है। मेरे वाले क्वेश्चन बैंक में नहीं था, आप उनको भेज दीजिएगा तो बनाएंगे। चलिए ठीक है।